जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का डोज लेकर हाजिर हुआ हूं मैं। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। डेट 26 फरवरी है। ठीक है, लक्ष्य डेट याद रखिएगा। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका लक्ष्य डेट ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो न्यूज़ है या खबर है, ठीक है, वो है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये कहाँ पर, ये एक बिल्डिंग है, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये दुबई में जो है खोला गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, ये 7 मंजिला एक इमारत है ये। और ऐसे कुछ देखिएगा, इसको आप उस पर नेट पे सर्च करके देखिएगा तो कुछ ऐसे वृत्ताकार है, वो चांदी का उसमें पूरा वो बना हुआ है। तो बहुत मतलब बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी है ये, पूरे वर्ल्ड में बहुत सुंदर ये मंजिल है, इमारत बनाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है वो दुबई में खोला गया है। देखिए, दुबई क्या है? दुबई एक ये अबू धा इसके यूएई का ये एक इमिरेट्स है, यानी वहीं का एक शहर है यूएई का। ठीक है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोबरा वॉरियर, यूके में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास, ये अभ्यास होगा। ठीक है, एक्सरसाइज होगी एक। तो इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेने जा रही है। ये मार्च में होगा, 6 से 7 मार्च के बीच में होगी ये। तो याद रखिएगा, ये जो है कहाँ पे होगी एक्सरसाइज? ये यूके में होगी। और कौन भाग ले रहा है उसमें? तो एलसीए तेजस जाएगा उसमें भाग लेने, भारतीय वायुसेना का युद्ध क्षमता बढ़ाना। ये बहुराष्ट्रीय है, इसमें कई सारे राष्ट्र इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, कहाँ पे हो रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। और किससे संबंधित है? ये वायुसेना। तो ठीक है, इससे अच्छा एक जानकारी आपको ये दे देता हूँ इसमें। जैसे यूके क्या है और ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, कहीं कहीं ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, कहीं यूके बोलते हैं। तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन क्या है ना, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनके ये तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन किसको किसको मिला के? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको मिला के ये बोलते हैं। अगर इसी में ये तीन में प्लस एक नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना, उत्तरी आयरलैंड जिसको बोलते हो आप, तो वो अगर मिला दिया जाता है उत्तरी आयरलैंड को, तो फिर वो यूके कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी ही एक एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आपको दे दिया। प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है कई बार, पूछा भी गया है। ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ये कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्यरत हैं अभी। ठीक है, तो प्रोफेसर नीना गुप्ता, याद रखिएगा। किस देश ने खुले तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा बताया है? तो ये रूस ने बोला है कि ताइवान जो है चीन का ही हिस्सा है। और चूंकि चीन जो है अभी, जब यूक्रेन पर रसिया ने अटैक किया है, तो चीन का रवैया कुछ भी नहीं खास रहा, वो सिर्फ रसिया का ही सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए रसिया ने भी ये सपोर्ट ताइवान को लेकर ये एक वक्तव्य जारी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। कृषि नेटवर्क ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो पंकज त्रिपाठी हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना चुना है। ठीक है, किसने? कृषि नेटवर्क ने कालीन भैया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये खजुराहो नृत्य महोत्सव ये क्या मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर आधारित है ये खजुराहो। ये खजुराहो का जो टेम्पल है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। ठीक है, अच्छा पहला प्रश्न आप आज पूछता हूँ। आज एक पहला प्रश्न जो आज का, यूनेस्को में अपने भारत की कितनी धरोहरें हैं? नंबर आप बताइएगा, आप कितनी धरोहरें हैं यूनेस्को में? ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें कितनी हैं, भारत की कितनी हुई हैं अभी, और लेटेस्ट कौन सी हुई है वो बताइएगा। ठीक है, ये जो खजुराहो मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, वहाँ पे दोनों के मंदिर और वो पाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिलन एक एक्सरसाइज है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, 40 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। ये विशाखापट्टनम में होगा, द्विवार्षिक होता है ये मिलन एक्सरसाइज। तो मिलन 22 जो है, याद रखिएगा इसको। ये वैसे तो 1995 से शुरुआत हुई है इसकी, अभी इसका ये नवीनतम संस्करण है ये। ठीक है, विशाखापट्टनम में होगा। तो इसमें जो है 40 से अधिक देश भाग लेंगे। ठीक है, नौसेना अभ्यास है ये। चलिए
किस देश में अभी 9000 साल पुराना जो है एक नवपाषाण स्थल प्राप्त हुआ है, वो पवित्र स्थल, पवित्र भवन प्राप्त हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो जॉर्डन में प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, नवपाषाणिक स्थल है। और उस उसको जो है अभी उसकी चल रही है जो भी स्टैटिक्स वगैरह जो भी मतलब बाहर आएगा उससे पता, बाद में पता चलेगा, उसको बताया जाएगा आपको चैनल के द्वारा, अगर कुछ न्यूज़ में वैसे आता है तो। अभी सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखिए कि वो नवपाषाणिक स्थल है जो पवित्र भवन के रूप में प्राप्त हुआ है, और किस देश में, तो वो जॉर्डन में, ठीक है। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान, याद रखिएगा। और इसकी जो मुद्रा है वो दिनार है, जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।